हेलो गाइज, हम लोगों ने आईसी का बहुत सारा प्रयोग किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट इंटीजर्स को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल इंटीग्रल्स। क्या लिखा हुआ है? स्पेशल इंटीग्रल्स। कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं जिसको हम लोग जो है कैसे करके उसको हम सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब जो है दे दिया है, फर्स्ट और सेकंड दे दिया है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ(x) प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। कहने का मतलब जो है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसी का डीसी यहाँ पे दिख रहा है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई फंक्शन दिया रहे और उसमें जो है एक्स के साथ उसका डीसी मल्टीप्लाई रहे और उसका आईसी निकालना रहता है तो ये हो जाता है एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। कहने का मतलब जो एक्स होता है वो हो जाता है और जो फंक्शन होता है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कांस्टेंट के साथ बाहर निकल जाता है। वैसे तरीके से जो है सेकंड दिया हुआ है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दे दिया है कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब कि ई की पावर एक्स दिया हुआ है और कोई फंक्शन अगर यहाँ पे है और उसी का डीसी अगर प्लस में है तो क्या होता है, इसका आईसी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। उसी का एग्जांपल एक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दे दिया है ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर एफ एक्स सॉरी डी एक्स। इसको हम लोग को जो है क्या करना है, आईसी निकालना है। तो सबसे पहले जो है दिया हुआ क्या है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या दे दिया है, ई की पावर एक्स वन बटा एक्स माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम जान रहे हैं कि ई की पावर एक्स यहाँ पे है और कोई एक फंक्शन होना चाहिए और उसका डीसी प्लस में होना चाहिए। अच्छा, अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर एक बटा एक्स को हम लोग डीसी अगर निकालना चाहते हैं, मतलब वन बटा एक्स का डीसी निकालना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, या फिर वन बटा एक्स स्क्वायर अगर डीसी निकाल जाते हैं तो क्या होता है। मान लो कि यहाँ पे जो है, मान लो कि फंक्शन जो है, मान लेते हैं अपने मन से कि एफ एक्स जो है वन बाई एक्स होगा। क्या होगा, वन बाई एक्स होगा। तो एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, डी वन बटा एक्स डी एक्स। कहने का मतलब डी एक्स की पावर माइनस वन बटा डी एक्स मतलब माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब जो है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है वन बटा एक्स तो इसका डीसी जो होता है निगेटिव वन बटा एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये तो आ गया तब हमको समझ में आया, लेकिन अगर नहीं आता तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि वन बटा एक्स स्क्वायर को जो है हम लोग फंक्शन मानते हैं और इसका डीसी निकाल के देखते हैं कि वन बटा एक्स आता है। अगर आता तो क्या हो जाता, वो फंक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, ये लग रहा है कि ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक मिनट काम करें। देखिए हम लोग जो है वन बटा एक्स को एफ एक्स माने हैं तो उसका डीसी जो है नेगेटिव वन बटा एक्स स्क्वायर आ चुका है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए साइड में, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट एफ एक्स बराबर वन बटा एक्स, इसीलिए एफ डैश एक्स बराबर निगेटिव वन बटा एक्स स्क्वायर। नाउ अब क्या होगा, दिस इज द इट इज द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। हेंस क्या हो गया, लग रहा है कि ये फंक्शन है और उसका डीसी जब कर रहे हैं तो निगेटिव वन बटा एक्स स्क्वायर के रूप में आ रहा है। कहने का मतलब ई की पावर एक्स वन बटा एक्स और यहाँ पे क्या प्लस माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया है फंक्शन और ये क्या हो गया है उसका
DC, तो ये फॉर्म पे सेट कर गया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x fx मतलब 1/x प्लस c, दैट मीन्स e की पावर x/x। ठीक, एक बार जो है इसको फिर से समझते हैं। क्या दे दिया है क्वेश्चन, दे दिया है ये क्वेश्चन, अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग अपने मन से जो है किसी एक को जो है fx मानते हैं और उसका DC निकालने का प्रयास करते हैं। अगर इसको हम लोग fx मान लिए, अगर इसको मानते और इसका DC करते इतना नहीं आता, तब इसको फंक्शन मानते, अब DC करने पे इतना आता तो ठीक है, और नहीं आता तो कुछ और हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि ये जो है 1/x को जो है हम लोगों ने फंक्शन माना है और उसका DC किया था यहाँ पे, तो उसका फंक्शन जो DC किए हैं -1/x² के रूप में आया हुआ है, तब ये हो गया इट इज़ द फॉर्म ऑफ e की पावर x fx प्लस f' dx। इसका होता है e की पावर x fx प्लस c। तो हेंस में क्या लिखे हैं, e की पावर x जो था, ये जो 1/x था, और जो प्लस का पढ़े फॉर्मूला यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस, ये नेगेटिव था, नेगेटिव dx। तो लग रहा है कि इसको फंक्शन माने हैं, तो ये इसका DC, तो इसका हो जाता है e की पावर x fx, e की पावर x fx प्लस c। तो e की पावर x fx कहने का मतलब 1/x प्लस c, तो ये डिवाइड में होगा e की पावर x/x प्लस c, ये ना हो जाएगा। सो नोट करिए, ये आगे देखते हैं। अगर ऐसा सिंपल फॉर्म में दिया हुआ नहीं रहता है, कुछ क्रिटिकल होता है, तो उसको पहले सिंपल सा फॉर्म में करने का प्रयास करते हैं। सो नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही दे दिया है, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। देखते हैं इसको भी पहले क्या करते हैं हम लोग, जो है लग रहा है देखने से क्वेश्चन में कि e की पावर x है, तो उसी जो फॉर्मूला लाए हैं उसी में सेट करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, x इंटू e की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये dx। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, e की पावर x को पहले बाहर कर दो। अब यहाँ बच गया x/1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, ये ना बच गया है, क्योंकि x के साथ e की पावर x गुना में था, जिसको मैंने बाहर निकाला है। अब ये बच गया है, तो लग रहा है कि इसमें सिंगल एक ही टर्म यहाँ पे है, और हम जानते हैं कि e की पावर x fx होना चाहिए और उसका DC भी होना चाहिए प्लस, तो वैसे ही सेट करने का प्रयास करते हैं। लग रहा है कि e की पावर x, एक काम करिए, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ 1 प्लस x, तो 1 प्लस x अपने मन से करते हैं और माइनस से करते हैं। कहने का मतलब जो है ऊपर ओनली x था, मैंने क्या किया है, एक को जोड़ा है और एक को माइनस किया है, तो इससे फायदा हमको क्या हो गया है, फायदा यही हो गया है कि नीचे जो 1 प्लस x लिखा हुआ था उसके टर्म में आ चुका है। अब एक काम करिए, दोनों को अलग अलग करने का प्रयास करिए, और x अलग कर दो, 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये dx। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है e की पावर x। अब लग रहा है कि 1 प्लस x और प्लस x यहाँ भी है, एक टर्म यहाँ से कटेगा, तो बच जाएगा 1/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये dx। अच्छा, अब जो है हम लोग जो है किसी एक को फंक्शन मानना है और दूसरे का DC दिखाना चाहिए। मान लेते हैं, स्टेप से शुरू करते हैं। मान लो किसी को मान लो, लेट fx बराबर 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका DC करेंगे ना, f' निकालने का प्रयास करते हैं, तो d 1/1 प्लस x बटा dx। तो हम जानते हैं कि 1/x का जो होता है वो DC क्या होता है, नेगेटिव 1/x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x के यहाँ पे क्या है 1/x का होल स्क्वायर। जिनको नहीं आता है ये नोट में लिख लेंगे, d 1/x
डी एक्स। कहने का मतलब इसका क्या होता है, नेगेटिव 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पे x प्लस 1 होता तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता, x प्लस 2 होता तो क्या होता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता। बात समझ में आ रहा है? अगर x के यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होता, x के साथ कुछ कोफिशिएंट होता तो उसकी बात ही अलग हो जाती, क्योंकि जो कोफिशिएंट में होता है वो डीसी में क्या होता है, गुणा में हो जाता है, और आईसी में क्या होता है, घाटा में हो जाता है। तो उसमें यहाँ पे कुछ है ये नहीं है, x है मतलब कि x एक गुना है तो इसका मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस एक्स था, मतलब इसमें एक जोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे x में, तो किया है। ठीक है, इसको नोट करिए, ये नोट कर दीजिए, बताते हैं। तो लग रहा है हमको देखने से कि मैंने इसको फंक्शन माना है तो उसका डीसी यहाँ दिख रहा है। तो एक काम करिए, इसको एक स्टेप ही बढ़ा के लिखे, ये लिखा हुआ e की पावर x 1 बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में, और ये प्लस तो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx। अगर इसको मैंने फंक्शन माना है तो ये मेरा क्या हो गया, इसका डीसी हो गया। तो लिखना पड़ेगा इट इज द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर fx प्लस f डैश x dx। मतलब क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c वाला फॉर्मेट में आया हुआ है। हेंस क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स प्लस सी। यही ना आपका आंसर होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है e की पावर x fx प्लस f डैश x c, देखिए ये जो फॉर्मेट आया है e की पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्मेट में आया हुआ है। e की पावर x fx और प्लस f डैश x dx क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c आता है। तो यहाँ पे क्या है, e की पावर x, और कौन सा फंक्शन था, 1 बटा 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन था, प्लस c हो जाता है। बात समझ में आई? लग रहा था यहाँ पे जो है कि इस टाइप का नहीं है, तो मैंने उसको तोड़ के पहले उस वाले फॉर्मेट में लाया है और उसके बाद उसको क्या किया है, सॉल्व किया है। सो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे दिया है e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको भी सॉल्व करने के लिए कहा है। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको पहले लिखने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो पहले इसको हम जो है सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। हम आप लोग को बता चुके हैं 1 बराबर एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई। ये जो एंगल है यही रहता है यहाँ पे, तो इसका मान 1 हो जाता है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। तीसरा बताया गया था 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई। ये सब मेरा जो है हाफ एंगल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, इसका मान 1 होता है। इसका आधा भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन 2 थीटा का होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन ये हाफ एंगल है तो ये थीटा बाई 2 सब में हो रहा है। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए यहाँ पे काम करते हैं। e की पावर x 1 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का प्लस ये हो जाएगा। एक का मान यहाँ लिखा गया, तो ये साइन का बात कर रहा है, तो 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गया पूरा इसका ऊपर का। और नीचे क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा कहने का मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई। ठीक, तो लग रहा है e की पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई
2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको जो है तो मिटाते हैं, नोट नहीं किए तो जल्दी से नोट करिए इसको। ठीक है, देखते हैं आगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा, e की पावर x। अब देखे ना, ये जो है 2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर भी रख सकते हैं फिलहाल अभी। ये देखिए, इसको क्या करते हैं 1/2 को इसे बाहर करते हैं। अब यहाँ से क्या बच रहा है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, कॉस स्क्वायर x/2। कहने का मतलब जो है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। अगर कभी भी x की पावर 2 और y की पावर 2 रहता है तो x बटा y का पावर 2 एक साथ कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 डिवाइड बाई कॉस x/2 का होल स्क्वायर है ये dx। अब यहाँ से क्या होगा, e की पावर x 1/2, ये साइन y कॉस जो होता है tan x/2 और प्लस ये कॉस बटा कॉस करते हैं तो 1 हो जाता है, इसका स्क्वायर ये dx। ठीक, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, e की पावर x इंटू 1/2। अब लग रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो क्या होता है, tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 tan x/2 और इंटू क्या होगा dx। कैसे होगा, 1/2 तो रह जाएगा, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। अब जो है स्टेप को बढ़ाते हैं, e की पावर x 1/2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता नोट करिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो लग रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। इसका एंगल हाफ है, तो ये इसका हाफ रहेगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, मिटाते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx। अब देखिए ना, हम लोग को लग रहा है 1/2 यहाँ भी गुना में है, यहाँ भी गुना में है, हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2। अब ये 2 कटेगा, प्लस tan x/2 dx। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें किसको क्या माने, मतलब कि इसमें अगर फंक्शन इसको मानते हैं तो इसका DC इतना चाहिए, अगर इसको मानते हैं तो इसका DC इतना ना चाहिए। तो लग रहा है कि tan का DC जो होता है सेक स्क्वायर के रूप में होता है, तो ये डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 यहाँ भी तो आ रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, लेट fx बराबर tan x/2। इसीलिए आप लोग जो है इसका DC करिएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कि tan का DC सेक स्क्वायर में होता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट अपने मन से मान लिया। आप लोग को करना है कि क्या करना है कि fx बराबर tan x/2, इसीलिए DC करना है, DC करिएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आ जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, इट इज द फॉर्म ऑफ e की पावर x fx प्लस f dx। हेंस क्या होगा, हेंस e की पावर x इंटू tan x/2 c। ये ना आपका हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्म है, इट इज द फॉर्म ऑफ e की पावर x fx प्लस f x dx, मतलब e की पावर x fx प्लस c वाला फॉर्म पर है।
ठीक है, तो इतना को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या था कि इसमें इस वाले फॉर्मेट में नहीं था, तो मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई करा है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इसको फॉर्म पे लाया है, और उसके बाद इसको सॉल्व किया है। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों किए हैं, तो मतलब कहने का जो है कि आप लोग को सीखना है कि जब कभी दिया रहे क्वेश्चन तो उसको जो है इस टाइप से भी हम लोग आगे सॉल्व करके भी करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस लगाया गया है फॉर्मूला जो आप लोग को बताया गया था 11th में। ठीक है, तो उसी को सॉल्व किया गया है आगे तक। कहने का मतलब जो है जब कभी भी ऐसा दिया रहे क्वेश्चन तो आप लोग जो है इस टाइप से तोड़ने के बाद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे दिया है e⁻x इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का पावर क्यूब। तो इसको भी आप लोग को जो था सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हम खाली इसको हिंट्स करते हैं, बात खुद से करना। ठीक है, देखिए क्या है e⁻x और यहाँ पे दे दिया है x माइनस 3, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 का रूप लिया हुआ है और -2। कहने का मतलब जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, x माइनस 3 को जो है लिख दिए हैं x माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ से क्या जाएगा x माइनस 1 माइनस 2, मतलब x माइनस 3 नहीं हो जाएगा। मतलब कि हम x माइनस 3 को तोड़ दिए हैं x माइनस 1 माइनस 2 तो लिखा हुआ है। अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करिए ना, तो कुछ फायदा देखिए क्या दिखता है। अगर e⁻x को बाहर कर दीजिए और x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का पावर 3 माइनस 2 एक्स माइनस 1 का पावर 3 dx, तो ये कटेगा ना एक बार में। तो अगर e⁻x 1 बटा एक्स माइनस 1 का पावर स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का पावर 3 dx। अब लग रहा है कि इसको अगर हम लोग फंक्शन माने, वो आप लोग ट्राई करिएगा, इसको अगर फंक्शन मानेंगे तो इसका डीसी जो है ये दिख जाता है। ठीक है, इसको अगर फंक्शन मानिएगा तो ये आप लोग को लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट इसको कैसे फंक्शन मान लीजिए। तो आप सोचिएगा थोड़ा सा कि 1/x का डीसी जो होता है नेगेटिव 1/x स्क्वायर होता है, मतलब कि एक बढ़ के होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका बढ़ेगा, यहाँ पे होगा कुछ न कुछ। तो आप लोग ट्राई करिएगा, तो -2/x माइनस 1 की पावर 3 इसका डीसी निकल के आता है। ठीक है, ये हमको मालूम है, आप लोग को निकालना होगा। तो लग रहा है कि ये फॉर्म जो आ गया है e⁻x fx प्लस f'(x) dx वाला पे आ गया है। तो इसका क्या हो जाता है, हेंस e⁻x और कहने का मतलब 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इतना को नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सोचना पड़ेगा इसमें क्या दे दिया है। सॉल्व करने कह रहा है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो आप ध्यान दीजिए क्या पढ़े हुए हैं। 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये साइन 2 थीटा हो जाता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। जिनको नहीं मालूम है वो नोट करिए। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको वहाँ साइन इनवर्स दिया हुआ है और ये जो है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जहाँ पे x है वहाँ tan पुट करेंगे तो ये साइन के फॉर्म में फॉर्मूला बन जाता है, नहीं बनता है। साइन इनवर्स दिया हुआ है और ये tan पुट करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी बन जाता है। तो उससे कुछ हम लोग काम हो जाएगा। बस देखते हैं यहाँ पे, उसको नोट करिएगा। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x बराबर tan थीटा।
तो हम जानते हैं कि कोई चीज़ पुट करते हैं तो उसका डीसी भी निकलता है। तो जैसे डीसी करते हैं तो ये क्या होता है, dx बराबर tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब कि जहाँ पे अब dx रहेगा वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट होगा। नाउ अब क्या हो रहा है, ये साइन इनवर्स 2 जहाँ पे x था वहाँ tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ dx है तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इससे देखिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है, साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला लिखा चुके हैं, साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो उसमें लिखाया गया था फॉर्मूला, क्या चीज, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो लग रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। अगेन पुनः ये क्या होगा, 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जरा कि 2 कांस्टेंट पार्ट है बाहर, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा नहीं हो रहा। अब जो है एक बताया गया था इसके पिछले क्लास में कि अगर u इंटू भी रहता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। बताया गया था ILAT, क्या चीज़, ILATE। इससे हम लोग जो है इसके अनुसार जो है इसमें 1 और 2 का बात करते हैं, मतलब u इंटू भी की बात करते हैं। तो a मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक, तो ये हो जाएगा, और t मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये u इंटू भी की बात हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको हिंट्स कर देते हैं। जब u इसको माना गया इसको v, तो u को पहले बाहर, v का IC हो जाता है, ठीक है, माइनस डबल IC होता है इसका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जो फर्स्ट रहता है तो उसका क्या करते हैं, डीसी करते हैं, तो डी थीटा करते हैं। अब लग रहा है कि 2 को जो है बाहर ही था, ये थीटा सेक स्क्वायर थीटा का IC जो होता है वो tan थीटा होता है, माइनस फिर इसका क्या होगा, tan थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 थीटा इंटू tan थीटा, और ये माइनस है। हम जानते हैं कि tan थीटा का जो IC होता है ये होता है tan थीटा बराबर माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा प्लस, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा प्लस सी। यही आपका आंसर होगा। लेकिन जहाँ पे थीटा है, जहाँ पे थीटा है यहाँ पे क्या रखना होगा, tan इनवर्स x रखना होगा। क्यों, क्योंकि x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे थीटा आपका है वहाँ वहाँ tan इनवर्स रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे tan थीटा है वहाँ पे x रखेंगे। ठीक है, तो इसको चाहिएगा तो हम इसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर। ये नोट कर लिए वहाँ आप लोग, ठीक है, तो देख लीजिए, इसको भी कर देते हैं पूरा क्लियर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। या फिर ये देखिए, इसको मिला देते हैं, ये आपका होता है आंसर 2 इंटू थीटा कहने का मतलब जो है tan इनवर्स x, और tan थीटा कहने का मतलब जो है इंटू x, ये प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा कहने का मतलब tan इनवर्स x, सी, ये आपका आंसर। बस कुछ नहीं किया गया है, थीटा के जगह पे जो है tan इनवर्स रखा गया है, और जहाँ tan थीटा था वहाँ x रखा, जो मानते हैं वही रखते हैं, तो रख दिए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कुछ क्लास पहले भी जो है इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है रूट में
और इसका ऐसे निकालना होता है, तो ये हो जाता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है a²/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो रहता है वही लिखा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अगला पॉइंट में जो है यही चीज़ अगर निगेटिव में रहता है सब कुछ सेम, जहाँ जहाँ पे जो था वही रहेगा, बस ये निगेटिव है निगेटिव, बस यहाँ पे ये क्या होता है निगेटिव हो जाता है और बाकी जो सब था वही यहाँ पे जो लिखा था इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है a² माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर है तो x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c हो जाता है। अब क्या कर रहे हैं नोट में क्या लिखाया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c रहता है, तब इसको जो तोड़ते हैं जो हम लोग ये क्या तोड़ते हैं a इंटू एक्स प्लस e/2a का होल स्क्वायर माइनस dy/4a² हो जाता है, जहाँ पे d क्या होता है b² माइनस 4ac हो जाता है। कहने का मतलब जो है जब कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, ऐसा दिया रहे मान लो कि x² प्लस 2x प्लस 3dx निकालना रहे, ऐसा कुछ कभी दिया रहे तो इसको जो है हम लोग जो है इसी वाले पार्ट पे तोड़ लेते हैं। अगर मान लो कि यहाँ सपोज दैट कि कुछ भी यहाँ पे ऐसा आ गया होगा और यहाँ भी मान लो कि कुछ ऐसा आ गया होगा, ठीक है, और ये dx होगा तो इसको पूरे को x मान लेंगे, इसको को a मान लेंगे, तो x² प्लस a² हो जाएगा, जिसका ऐसे हमको मालूम है ऐसा हो जाता है। तो एक काम करिए इतना पॉइंट नोट करिए, फिर देखते हैं कब हम करते हैं इसी पे। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो नोट लिखाए हैं उसी पे करवा रहे हैं क्वेश्चन। क्या कर रहा है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इसका दे दिया है और इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो है गिवन में क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये dx। सबसे पहले क्या करेंगे 4 का करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लग रहा है कि इन तीनों में जो है स्पेस सेट कर सकता है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे a है, जहाँ पे x वहाँ पे x है। तो यहाँ लिखा हुआ a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लिखा हुआ a² माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब जो है इसका क्या होता है x/2, तो x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस a²। a क्या होता है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो रहना करेगा, ये जगह साइन इनवर्स x कहने का मतलब x और बट्टा a कहने का मतलब 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कटेगा ना यहाँ से 2 साइन इनवर्स x/2, ये ना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक दे दिया है क्वेश्चन यहाँ पे, ये दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, ये इसने मिटाए हैं क्योंकि इसी पे ये सेट करने वाला है, इसे दिखाना पड़ेगा ना इसको इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या देखिए यहाँ दे दिया है आपका क्या दे दिया है IC ऑफ x² प्लस 4x प्लस 6 dx का रूट में दिया हुआ है। सबसे पहले अभी हम क्या लिखाए हैं कि जब कभी भी ax² bx प्लस c रहता है तो क्या करते हैं उसको पहले कुछ सिंप्लीफाई करके तोड़ते हैं। कौन सा फॉर्मेट में, ये क्या है लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो है a बराबर x का कोफिशिएंट स्क्वायर कोफिशिएंट, b बराबर 4, c बराबर 6, d का मान निकालना होगा, तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 तो अगर 16 माइनस 24 मतलब माइनस 8। ठीक है, अब जो है इसको जो है तोड़ने का प्रयास न करेंगे, इसको डायरेक्ट तोड़ देते हैं इसी में तोड़। ये क्या हो जाता है यहाँ से अंडर होता है a इंटू क्या होता है a इंटू क्या होता है एक यहाँ पे होता है a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a स्क्वायर होता है
जब ऐसा होता है तो ए क्या है 1 इंटू एक्स प्लस बी कहने का मतलब जो है बिफोर बाई क्या होता है ऐसे 2a 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस डी मतलब माइनस 8 बाई 4a स्क्वायर ए मतलब 1 का होल स्क्वायर ये ना हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा आई सी ऑफ एक्स प्लस ये कटेगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस ये कटेगा 2 बार में प्लस डी एक्स। एक काम करिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको जो कि लिखा मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है जो ये वाला फॉर्म तैयार हो रहा है। ये क्या होता है एक्स बाई 2 एक्स पूरा मतलब एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब क्या कर रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये ना हो रहा है प्लस ए स्क्वायर मतलब कि रूट 2 का ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब होता है लॉग मॉड क्या होता है एक्स एक्स कहने का मतलब एक्स प्लस 2 प्लस अब क्या कह रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब जो है जो जहाँ पे यहाँ पे x था वहाँ पे x प्लस 2 होगा और जहाँ पे a था वहाँ पे रूट 2 होगा ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा इसको देखिए ये कब आया तोड़ने पे ये जब किए थे जब ये किए थे ये किसके बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के बराबर था अब ऐसा हुआ था ठीक है। अब प्लस ये रूट 2 का स्क्वायर करते हैं 2 होता है जो कि यहाँ से कट जाता है अगर लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट इसको सॉल्व करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जाएगा ये ना आपका ठीक है। तो इतना सबको नोट करिएगा ठीक है। आज यहीं तक अगले क्लास में जो है हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।